Class 7 Social Science, third chapter. This is the 8th part of this chapter. In this video, we will try to understand about the different functions of the governor at the state level. In the previous video, we understood about the executive at the state level, where we have understood there are three important members there. The first one was the governor, second one was the chief minister, and the third one was the council of ministers. Here are some functions performed by the governor at the state level. First function, second, third, fourth and fifth. The first function is like governor appoints the chief minister, council of minister and the other important officials along with the members of the state public service commission. तो बेटा जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। गवर्नर हम सब जानते हैं कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू हुई? उनकी अपॉइंटमेंट हुई इंडिया के प्रेसिडेंट के थ्रू, और हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा जो इनका पहला फंक्शन है वो ये कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बाद वो सबसे पहले क्या करते हैं? एमएलए के इलेक्शंस हुए। एमएलए के इलेक्शंस के बाद जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार हो गई, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से पूछते हैं कि आप सबका, फॉर एग्जाम्पल 70 एमएलएज हैं, तो आप सबका लीडर कौन होगा? और जो भी पर्सन एमएलए को लीड करने को तैयार होता है उसे ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करते हैं। यानी कि उनकी खुद की इच्छा नहीं होती, पर वो क्या करते हैं, वो एमएलए से पूछते हैं कि आप सभी का लीडर कौन है, और हाउस का जो लीडर होगा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर होंगे उन्हीं को क्या बनाया जाएगा? हाउस के, कौन सा हाउस? लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउस के लीडर को सीएम की तरह अपॉइंट किया जाएगा, और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। एक बार इसे फिर से देखते हैं। एमएलएज के इलेक्शंस हुए बेटा। एमएलएज के इलेक्शंस के बाद उन्होंने मिलकर अपना एक लीडर चूज करा। जिस भी पर्सन को लीडर चूज किया जाएगा उसे गवर्नर सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। इतना याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि जब गवर्नर ने सीएम की अपॉइंटमेंट की
उस अपॉइंटमेंट के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि सीएम को एक टीम की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जो कि उसे स्टेट को गवर्न करने में हेल्प करती है। तो गवर्नर सीएम को कहते हैं कि आप आपकी एक टीम तैयार कीजिए। वो अपनी टीम के लोगों का सिलेक्शन करते हैं और जैसे ही उनकी टीम के मेंबर्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी ऑफिशियली अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। एक बार बच्चे जो हमने दोनों पॉइंट्स देखे हैं हम उसे एक बार दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे कि गवर्नर ने अपॉइंटमेंट की एमएलएस के लीडर की किस पोस्ट के लिए? सीएम की पोस्ट के लिए। और जब सीएम को अपॉइंट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, तो सीएम को कहा गया कि आप अपनी टीम के मेंबर्स को चूज़ करो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करो। उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम को फाइनलाइज किया और जैसे ही उनकी टीम फाइनलाइज हुई, उस फाइनलाइजेशन के बाद गवर्नर की हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट की गई। तो हमने क्या देखा कि जो गवर्नर हैं वो सीएम को भी अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, पर यहाँ पर गवर्नर अपनी खुद की चॉइस नहीं रखते। ये आप याद रखेंगे, उनकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। जब सीएम को अपॉइंट करने की बात आती है तो वो उसी पर्सन को सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं जिसको एमएलएज अपना लीडर बनाते हैं। किसको बना रहे हैं? जिसको एमएलएज अपना लीडर बनाते हैं उसी को सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। सेम उसी तरह से जिस मेंबर को चीफ मिनिस्टर या सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम के अंदर लिस्ट आउट करता है या शॉर्टलिस्ट करता है, उसी पर्सन को गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम के अंदर अपॉइंट करता है। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट में हमें एक चीज़ और बताई गई है कि आपने बेटा सेंटर लेवल पर सुना होगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई पर्सन आईएएस है, कोई पर्सन आईपीएस है, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसका फाइनल वर्क यूपीएससी के हेड ऑफिशियल्स का होता है या फिर हेड्स का होता है। सेम उसी तरीके से स्टेट लेवल पर, जिसको आप एसपीएससी कहते हो, जो आपके पब्लिक पीएससी पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो स्टेट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज संभालते हैं, पब्लिक सर्विसेज संभालते हैं, पुलिस सर्विसेज संभालते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो हेड ऑफिशियल्स होते हैं वो कौन चूज़ करते हैं? आपके हेड्स की अपॉइंटमेंट करने का काम किसका है? गवर्नर का। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या समझा? हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ बेटा? पहली गवर्नर के फंक्शंस की बात की हमने, और हमने फर्स्ट फंक्शन में देखा कि वो सीएम की अपॉइंटमेंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हेड ऑफिशियल्स हैं, जो हेड्स हैं, जो पूरे कमीशन को मेजर वर्क्स काम करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में हमने ये 3 अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखा। ओके बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन देखा। फर्स्ट फंक्शन में हमने देख लिया कि गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
and the other important members of the State Public Service Commission. अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट हमें कह रहा है दैट गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जब भी आपके MLAs इलेक्शन के बाद सबसे पहली बार मिलते हैं, जब उनकी ऑफिशियल फर्स्ट मीटिंग होती है, तो उस फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो उनको एड्रेस करते हैं, जब उनसे बात करते हैं या मीटिंग को स्टार्ट करने का जो काम है वो कौन करते हैं? गवर्नर. इसके अलावा approves bills passed by the state legislature. हम लोग बेटा जब भी बात करते हैं कि आपकी legislature is the law making body, हमने ये बात की है. लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉ बनाती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम, या फिर ये कहना कि अब इसे लोग फॉलो कर सकते हैं, जब भी उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, या फिर ये कहते हैं कि नाउ पीपल ऑफ द स्टेट कैन फॉलो दिस लॉ विच इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर. तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज कौन से डिपार्टमेंट में होता है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में. तो एग्जीक्यूटिव की पूरी टीम, जैसे कि आपके CM प्लस आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस आपकी लेजिस्लेचर, ये सभी क्या चाहते हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए. और जब लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के सिग्नेचर चाहिए, और वो सिग्नेचर का काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं. यानी कि जब तक गवर्नर उस लॉ पर साइन नहीं करेंगे स्टेट लेवल पर, जब तक वो गवर्नर उस लॉ पर स्टेट लेवल पर साइन नहीं करेंगे, तब तक उस लॉ को स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? गवर्नर अप्रूव्स बिल्स पास्ड बाय, यहाँ पर बेटा बिल्स का मतलब क्या है? उस लॉ से है जो कि आपकी लेजिस्लेचर ने बनाया है. और बेटा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हमारे पास है ना दो वर्ड्स होते हैं. एक वर्ड होता है बेटा हमारे पास बिल, दूसरा वर्ड है हमारे पास लॉ. तो जब तक कोई भी बिल गवर्नर के साइन नहीं हो पाता, यानी कि जब तक किसी बिल पर गवर्नर के साइन नहीं हो जाते, तब तक आप उसे लॉ नहीं कहते. और आप उस बिल को, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही है जिसके ऊपर भी, तो आप उसे लॉ नहीं कहोगे, आप उसे क्या कहेंगे? बिल कहेंगे. तो यहाँ पर भी क्या वर्ड लिखा है? अप्रूव्स द बिल, इसलिए बिल वर्ड यूज़ किया गया. जैसे ही इस बिल पर साइन कर दिए जाएंगे, कौन करेगा? गवर्नर करेगा. वैसे ही उसे पास माना जाएगा और लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. इसके अलावा नेक्स्ट है इश्यूज ऑर्डिनेंस. ओके बेटा, ये एक नया वर्ड है, इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है. हम लोग बेटा जब भी लॉ की बात करते हैं तो लॉ बनने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है. ओके बेटा, जब भी हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ बनने का एक पूरा ना बेटा प्रोसेस है. क्या होगा कि पहले MLAs मिलकर उस पर काम करेंगे. जब MLAs उसे फाइनली पास कर देंगे कि हाँ हमने बिल को पास कर दिया है, फिर वो गवर्नर के पास जाएगा और उसके ऊपर उनके साइन होंगे. यानी कि यहाँ से पास होने के बाद गवर्नर के पास पहुँचेगा.
तो ये एक लॉ बनने का प्रोसेस है। जब वो साइन हो जाएंगे तो आप उसे क्या कहोगे, लॉ कहोगे। और बेटा ये जो काउंसिल ऑफ, जब आप सोचेंगे कि भैया सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, तो बेटा ये दोनों एमएलएस की भी हेल्प करते हैं काम करने में और गवर्नर की भी हेल्प करते हैं काम करने में, या फिर इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के कौन रखते हैं, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये दोनों की हेल्प करें, तो लॉ बनाने में भी ये इनकी हेल्प करेंगे और वो लॉ इम्प्लीमेंट करवाने में भी थोड़ी बहुत हेल्प, अगर गवर्नर चाहे तो वो उनकी हेल्प ले सकता है। अब एक नया वर्ड जो आपके पास आया है वो है ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस है क्या बेटा? आपको ये तो पता है कि कई बार क्या होता है कि इलेक्शंस का टाइम चल रहा होता है या फिर कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है जब आपके एमएलएज एक्टिव नहीं होते या फिर हाउस एक्टिव नहीं होता, काम नहीं कर रहा होता, इलेक्शन का टाइम पीरियड है और हाउस काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई एक ऐसा लॉ जो कि बहुत अर्जेंटली बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी एक ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा काम जो कि जल्दी से जल्दी लोगों को फॉलो करने के लिए कहना है, तो उस टाइम पीरियड में लॉ बनाने का जो प्रोसेस है उसे फॉलो ना करके ऑर्डिनेंस के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जब ये ऑर्डिनेंस बनाया जाता है तो इस टाइम पीरियड पर क्या काम करते हैं हम लोग कि आपके जो लॉ है वो एमएलएज की तरफ से ना आकर गवर्नर की तरफ से आता है और गवर्नर उसे पूरी स्टेट को फॉलो करने के लिए कहता है कि आप इसे फॉलो करेंगे जब तक आपके एमएलएज इलेक्ट होकर वापस हाउस में नहीं आ जाते। एक बार बेटा दोबारा सुनेंगे। लॉ तब कहते हैं जब एमएलए पास करे और गवर्नर के पास जाए साइन होने के लिए, तो आप उस सेंस में उसे लॉ कहते हो। जब ऑर्डिनेंस की बात की जाती है तो ऑर्डिनेंस के टाइम पीरियड पर गवर्नर एमएलएज की एब्सेंस में कोई लॉ बनाता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। गवर्नर एमएलएज की एब्सेंस में कोई लॉ बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ये इक्विवेलेंट होता है आपके लॉज से और ये सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब आपके एमएलएज सेशन में नहीं है, यानी कि हाउस काम नहीं कर रहा है, उसके बिना नहीं। कोई इमरजेंसी लॉ बनाना पड़ जाए, हाउस सेशन में नहीं है, हाउस एक्टिव नहीं है, तो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ये आप याद रखेंगे बेटा। इसके बाद लास्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फॉरगिव्स एंड रिड्यूसेस द पनिशमेंट ऑफ द पीपल इम्पोज्ड बाय द अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉज। यानी कि अगर कभी भी, ये हर केसेस में नहीं होता बेटा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि कोर्ट ने किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया और वो हाई कोर्ट उसको कह चुके हैं कि भैया आपको ये पनिशमेंट मिली है और आपको उसे करना पड़ेगा। तो कई बार किसी किसी केसेस में लोग डायरेक्ट स्टेट के गवर्नर को अप्रोच कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप हमारी सज़ा कम कर दें या फिर हमारे साथ, या पनिशमेंट जो हमारी दी गई है आप उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। एक चीज़ आप याद रखना बेटा, गवर्नर किसी की पनिशमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता, वो उसे रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक लास्ट फंक्शन है किसका, आपके गवर्नर का। तो आप इसे एक बार डिटेल में फिर से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।